वेलकम टू लर्न विद एचके। आज के इस वीडियो में हम लोग क्लास 10th मैथमेटिक्स के चैप्टर नंबर 4 क्वाड्रेटिक इक्वेशंस का इंट्रोडक्शन सेक्शन देखेंगे। इसमें हम लोग ये देखेंगे कि इसकी डेफिनेशन क्या होती है, कुछ एग्जांपल्स इसके, क्या फॉर्म होता है इसका, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू जीरो। ये सब चीज़ें, कुछ एग्जांपल्स लगाएंगे। ये सारी चीज़ें हम लोग इस वीडियो में देखने वाले हैं। इसका जो पीडीएफ है आपको लिंक में मिल जाएगा, और साथ साथ प्लेलिस्ट का लिंक भी डिस्क्रिप्शन सेक्शन में मिल जाएगा। ठीक है। वीडियो को शुरू करने से पहले आई वुड लाइक टू गिव क्रेडिट टू एनसीईआरटी। तो बिना देरी के वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन का एक इंट्रोडक्शन देखते हैं। ठीक है। पहले डेफिनेशन से पहले इसको एग्जांपल से समझाया हो जाए। एक एग्जांपल दिया है, मान लेते हैं कि हमारे पास एक ज़मीन है। कोई ज़मीन है जिसकी एरिया जो है 300 मीटर स्क्वायर है, और उसमें दिया हुआ है कि जो लेंथ है ज़मीन की, एक रेक्टेंगुलर फॉर्म में ज़मीन है, जो लेंथ है ज़मीन की वो उसके ब्रेड से 1 मीटर ज़्यादा है, उसके ब्रेड के 2 टाइम्स 1 मीटर ज़्यादा है, सॉरी। ठीक है। यहाँ पे एक कंडीशन दी हुई है कि लेंथ इज 1 मीटर मोर देन ट्वाइस ऑफ ब्रेथ। तो इसको हम लोग को इक्वेशन के फॉर्म में बनाना है, इस इक्वेशन के फॉर्म में, ताकि हम लोग उससे x या 2x+1 जो कि लेंथ है निकाल सकें। ठीक है। इसको एक इक्वेशन के फॉर्म में लिखते हैं। ओके, ट्राई करते हैं। हम लोग को पता है कि एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज लेंथ इनटू ब्रेथ, राइट। एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज लेंथ इनटू ब्रेथ। और यहाँ पे जो कंडीशन दिया हुआ है कि लेंथ इज 1 मीटर मोर देन ट्वाइस ऑफ ब्रेथ, इसको कैसे लिखेंगे वो देखते हैं। ठीक है। लेट्स assume breadth to be x। अगर हम लोग breadth को x मान लें, तो x के टर्म्स में क्या हम लोग लेंथ लिख सकते हैं? बिल्कुल लिख सकते हैं। यहाँ पे जो कंडीशन दी हुई है उसी को पढ़ के हम लोग लिख देंगे। ओके, क्या लिखेंगे? सो लेंथ विल बी 2 टाइम्स ऑफ x प्लस 1। ब्रेथ के दोगुने से एक ज्यादा। ठीक है, ये हमारी लेंथ हो गई। अब हम लोग को पता है कि एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज लेंथ इनटू ब्रेथ। ठीक है। सो एरिया एरिया ऑफ फील्ड is equal to length into breadth, that is x into 2x+1। और ये किसके बराबर आएगा? 300 मीटर स्क्वायर के बराबर। ठीक है। इसको थोड़ा इलेबोरेट करके लिख लेते हैं। तो x इंटू 2x हो जाएगा आपका 2x² प्लस x इंटू 1 हो जाएगा x इज इक्वल टू 300। और अगर सब कुछ एक साइड लेके जाएं इक्वल टू के, तो इसको लिख सकते हैं 2x² प्लस x माइनस 300 इक्वल्स टू 0। ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। अभी मैंने इसके डेफिनेशन के बारे में डिस्कस नहीं किया है, बट मैं आपको एक एग्जांपल बस बता रहा हूँ। दिस इज एन दिस इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है। तो इसी तरीके से कुछ सर्टेन हम लोग को क्वेश्चंस वगैरह दिए रहेंगे, कुछ रियल लाइफ एनालॉजीज वगैरह दी रहेगी, जिसको हम लोग को क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फॉर्म में या तो बनाना होगा, और बना के में भी सॉल्व भी करना होगा। जैसे हम लोग को यहाँ पे अगर बोले लेंथ और ब्रेथ निकालें इसके, तो हम लोग बिल्कुल निकाल सकते हैं। हम लोग ने चैप्टर 2 में पॉलिनॉमियल्स के जो रूट्स निकाले हैं, जीरोस निकाले थे पॉलिनॉमियल्स के, वही यहाँ पे रूट्स होते हैं। ठीक है। उसमें क्या करते थे, पॉलिनॉमियल्स को जीरो से इक्वेट कर देते थे। क्वाड्रेटिक हो जैसे, उसको जीरो से इक्वेट करके फिर उसके जीरोस निकालते थे या रूट्स निकालते थे। ठीक है। कुछ मेथड से, जैसे स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म, इन सब का यूज करके वही यहाँ भी करना है। ओके, चलिए अब फॉर्मल डेफिनेशन देखते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन की। A quadratic equation is in the variable x is an equation of the form ax square plus bx plus c is equal to 0, where a, b, c are real number and a is not equal to 0। ठीक है। बोल रहा है कि एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन एक वेरिएबल x में, वेरिएबल भी बोलना यहाँ बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे मान लेते हैं कोई दूसरा वेरिएबल हो, y हो, z हो, कुछ भी हो। ठीक है। तो यहाँ पे वेरिएबल बोलना इंपॉर्टेंट है, इससे हम लोग को समझ में आएगा कि x इज द वेरिएबल, कोई और तीसरा चीज नहीं है। ठीक है। तो वेरिएबल x में जो भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, ये एक ऐसा इक्वेशन होता है जो कि इसको हम लोग ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0 के फॉर्म में लिख सकते हैं। ये जो यहाँ पे ये लाइन दी गई है, हम लोग इसको इस फॉर्म में लिख सकते हैं, तभी वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहलाएगा। देखिए यहाँ पे ये जो ऊपर लिखा हुआ है 2x² प्लस x माइनस 300 इक्वल टू 0, ये भी इसी फॉर्म का है। a की वैल्यू यहाँ पे 2 है, b की वैल्यू यहाँ पे 1 है, और c की वैल्यू यहाँ पे माइनस 300 है। ठीक है। और a शुड नॉट बी इक्वल टू 0। अगर a ही इक्वल टू 0 हो जाएगा, तो ये x² वाला टर्म जो है ये रहेगा ही नहीं।
एक्स स्क्वायर वाला टर्म नहीं रहा तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं रहेगा। इक्वेशन रहेगा बट क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं रहेगा। क्वाड्रेटिक के लिए चाहिए कि जो हाईएस्ट डिग्री है वो 2 होनी चाहिए। हम लोग ने डिग्री की बात की है पॉलिनॉमियल्स के चैप्टर में, ठीक है। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशंस में हमेशा हाईएस्ट डिग्री 2 ही होनी चाहिए। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि एनी पॉलिनॉमियल ऑफ डिग्री 2 is there, then मान लेते हैं कि px है, is there, let's say उसको बोल रहे हैं हम लोग px, पॉलिनॉमियल का नाम दे दिए px, then px is equal to 0 is a quadratic equation। ऊपर वाली बात को एक दूसरे तरीके से लिख दिए कि कोई भी पॉलिनॉमियल हो डिग्री टू का पॉलिनॉमियल होना मतलब क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल होना। अगर उस क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल को जिसको हम लोग px मान रहे हैं उसको अगर हम लोग 0 से इक्वेट करते हैं तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगा, ठीक है। ये दूसरी डेफिनेशन है या उसी को एक तरीके से लिख दिया। ओके, अच्छे। अब कुछ एग्जांपल्स देखते हैं, इसके कुछ एग्जांपल्स देखा जाए हम लोग, जैसे कि ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल्स टू 0 इस फॉर्म का होना चाहिए। ओके, कोई भी एग्जांपल बना सकते हैं हम लोग। 2x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 3 इक्वल्स टू 0। क्या ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है? बिल्कुल है, इस फॉर्म में लिख रहे हैं। दूसरा कुछ देखते हैं। 4x स्क्वायर माइनस 2x इज इक्वल टू 3। क्या ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है? ये भी है। हम लोग अगर डायरेक्टली उस फॉर्म में नहीं दिया है तो उसको हम लोग तोड़ मरोड़ के उस फॉर्म में ला सकते हैं, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे 4x स्क्वायर माइनस 2x माइनस 3 इज इक्वल्स टू 0 लिख दें तो ये अगेन इस फॉर्म में आ गया, ठीक। ये भी एक इक्वेशन है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। या जरूरी नहीं है कि बाकी जो टर्म्स है वो हो भी, ठीक है। ऐसा भी हो सकता है कि एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू 0, ये भी एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। यहाँ पे a क्या होगा? इसमें a इज इक्वल्स टू 0 है, b इज इक्वल्स टू सॉरी a इज इक्वल्स टू 1 है, b इज इक्वल्स टू 0 है और c भी इज इक्वल्स टू 0 है, ठीक है। दीज आर ऑल्सो वैलिड, बस a शुड नॉट बी इक्वल टू 0, दैट इज द कंडीशन, ठीक है। ये भी एक इक्वेशन है। और हमेशा जो भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया है उसको डिक्रीजिंग पावर ऑफ ऑर्डर में लिखा करिए, ठीक है। जो भी टर्म्स दिए हैं उनके पावर के डिक्रीजिंग ऑर्डर में। जैसे कि अगर आपको इक्वेशन दे कोई 2x माइनस 3 प्लस 5x स्क्वायर इज इक्वल्स टू 0, तो आप क्या करेंगे? तो इसको हम लोग ऐसे लिखेंगे 5x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 3। सबसे पहले एक्स स्क्वायर वाला टर्म, फिर x वाला टर्म, फिर कांस्टेंट टर्म, ठीक है। और कोशिश करिए कि जो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट है दैट इज ऑलवेज पॉजिटिव। अगर मान लीजिए कि यही ऐसे लिखा रहता, थोड़ा सा स्पेस क्रिएट कर देते हैं, ठीक है। मान लेते हैं कि एक एग्जांपल है कि माइनस 3x स्क्वायर प्लस 2 प्लस 5x इज इक्वल्स टू 0, ऐसा दिया है। तो इसको हम लोग लिखते हैं, इसको उल्टे साइड लेके चले जाते हैं, सबको सबको इज इक्वल टू के उस पार, तो साइन चेंज हो जाता, यानी कि 3x स्क्वायर माइनस 5x माइनस 2 इज इक्वल्स टू 0। इस फॉर्म में लिखना है हमेशा, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के फॉर्म में, जहाँ पे ए को ट्राई करिए पॉजिटिव रखने का, ठीक है। यहाँ पे भी देखिए मैंने ये बीच में कांस्टेंट टर्म था उसको भी लास्ट में ले आया, ठीक है। चलिए कुछ एग्जांपल्स करते हैं इस पे। पहले कुछ क्वेश्चंस हैं, दो दो बिट्स हैं इसी बात पे कि हम लोग को बस रिप्रेजेंट करना है क्वाड्रेटिक इक्वेशन में, ठीक है। कुछ हम लोग को सर्टेन कंडीशन दी हुई हैं, उसको मैनिपुलेट करके समझ के हम लोग को सिर्फ उससे इक्वेशंस बनाने हैं, ठीक है। बाकी दूसरा पार्ट ये होता है कि इन्हीं इक्वेशंस को सॉल्व करके हम लोग वैल्यूज निकाल सकते हैं, ओके। वो बाद में देखेंगे। रिप्रेजेंट द फॉलोइंग सिचुएशंस मैथमेटिकली। John and Zivanti together have 45 marbles. Both of them lost 5 marbles each, and the product of the number of marbles they now have is 124. We would like to find out how many marbles they had to start with. तो जो निकालना होता है हम लोग उसी को मान लेते हैं, ठीक है।
उसी को हम लोग x मान लेते हैं, x में ही जनरली बनाते हैं हम लोग, ठीक है। तो देखते हैं, यहाँ पे बोला है कि टुगेदर हैव 45 मार्बल्स शुरुआत में, तो किसी के पास किसी के एक मान लेते हैं x, ठीक है। लेट्स से हम लोग जॉन के x मान लेते हैं, ठीक है। लेट्स assume John has initially x marbles. इनिशियली उसके पास x मार्बल्स थे, ओके। सो जीवांती हैड, जीवांती के पास पहले कितना रहा होगा, 45 माइनस एक्स, राइट, मार्बल्स। क्यों? अगर जॉन के पास x था तो उसके पास 45 माइनस एक्स क्यों है? क्योंकि दोनों के मार्बल्स मिला के 45 थे, तो अगर मेरे पास 10 है तो दूसरे के पास 35 ही होंगे ना, ठीक है। इसीलिए 45 माइनस एक्स मार्बल्स, ठीक है। नाउ बोथ ऑफ देम लॉस्ट 5 मार्बल्स, दोनों के 5 मार्बल्स हट गए, और तब जो प्रोडक्ट आता है उनके मार्बल्स के नंबर का वो 124 है, ठीक है। पहले इसको रफ साइड में थोड़ा सा सोचते हैं क्या है, फिर इसका अच्छे से फ्रेम करके इसको लिखेंगे, ठीक है। ये बस सोचने के लिए, बस बोल रहा है कि जॉन के भी मार्बल्स 5 खो गए और उसके भी 5 खो गए, जीवांती के। तो अगर जॉन के 5 मार्बल्स खो जाएंगे तो उसके मार्बल्स कितने बचेंगे, x-5, ठीक है। और अगर जीवांती के 5 मार्बल्स खो जाएंगे तो उसके कितने बचेंगे, 45 माइनस एक्स, ठीक है। 45 माइनस एक्स माइनस 5, ठीक है, ये बचेंगे। अब बोल रहा है क्वेश्चन कि इन दोनों का जो प्रोडक्ट है अगर इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दें तो आता है 124। बस इतनी सी चीज है, इससे हमारा एक क्वेश्चन बन जाएगा, ठीक है। चलिए इसको लिखते हैं तब। आफ्टर लूजिंग 5 marbles, John has x minus 5 marbles, while Jivanti has 45 minus x minus 5, that is equal to 40 minus x marbles, ओके। दोनों के बचे हुए मार्बल्स आ गए अगर दोनों ने 5-5 मार्बल्स लूज कर दिए, ठीक है। अब हम लोग को पता है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, x minus 5 multiplied by 40 minus x is equals to 124, ठीक है। ये क्वेश्चन के अकॉर्डिंग है। अब इसी को हम लोग को खोल के ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल्स टू 0 के फॉर्म में लिख लेना है बस, ओके। सो 40x माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 200 प्लस 5x इज इक्वल्स टू 124। यहाँ से अब मैंने बोला है कि हमेशा एक्स स्क्वायर का टर्म पहले, फिर एक्स वाला, और फिर कांस्टेंट टर्म, और एक्स स्क्वायर कोफिशिएंट्स को हमेशा पॉजिटिव में रखने की कोशिश करना है, ठीक है, वो बाद में देखेंगे। यहाँ से माइनस एक्स स्क्वायर पहले लिख दिया, फिर प्लस 5x और प्लस 40x, प्लस 45x और माइनस 200 माइनस 124 इज इक्वल्स टू 0। यहाँ से माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 45x माइनस 324 इज इक्वल्स टू 0, और फाइनली क्या बच जाएगा, अब यहाँ पे एक्स स्क्वायर कोफिशिएंट्स को पॉजिटिव कर देते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस 45x प्लस 324, ठीक है। सारे के सारे साइन चेंज कर देंगे, इसको ऐसे भी समझ सकते हैं कि आप माइनस वन से मल्टीप्लाई कर दिए, या दोनों साइड माइनस वन से मल्टीप्लाई करने पे जीरो ही रहेगा उल्टे साइड भी, या सबको इज इक्वल टू के उस पार भेज दिए, तो ये हमारी फाइनल इक्वेशन बन गई, ठीक है। इसको अगर हम लोग सॉल्व कर देंगे तो x की वैल्यू निकल जाएगी, और x की वैल्यू आ जाएगी हमारी क्या, जो कि जॉन के पास मार्बल्स हैं, और F45 माइनस एक्स यानी कि जो कि जीवांती के पास मार्बल्स हैं, ओके। यहाँ से हम लोग निकाल लेंगे, ठीक है, ओके। अच्छा, इसको निकालने को भी कहा है, निकाल भी लेते हैं। सो इसको सॉल्व करने आ रहा है स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म से, ठीक है।
अच्छा, ये थोड़ा कम्बरसम टास्क है, देखते हैं। 324, कहीं कैलकुलेशन की तो गलती नहीं ना हुई है। 40 - x, नहीं नहीं हुई। ठीक है, 324 को हम लोग को पहले फैक्टराइज करना पड़ेगा इस हिसाब से कि उसका सम या प्रोडक्ट या सम या डिफरेंस जो है 45 आ जाए। ओके, 324 आई गेस 18 के टेबल में आता है। 18, 360, 36, हाँ। तो 18 टाइम्स क्या करूँ कि आ जाएगा ये, 18 टाइम्स 18 ही करना पड़ेगा, उससे तो 45 नहीं आएगा। ओके, ये हट गया। कुछ और सोचते हैं। 4 इंटू समथिंग करें क्या, 4 इंटू 41, हाँ, ये आ गया। 324 को लिख सकते हैं 4 इंटू 41। ओके, तो यहाँ से ये बन जाएगा। ठीक है, ऐसे इलेबोरेट करके पॉलिनॉमियल्स वाली क्लासेस में पढ़ाते थे, अब ये अंडरस्टूड है कि कैसे करना है। ओके, कि इसको फैक्टराइज करके इस फॉर्म में लाना है कि सम या डिफरेंस जो मिडिल टर्म है वो हो जाए। सो x² माइनस 45 की जगह क्या लिखेंगे, 41, 41x माइनस 4x प्लस 324 इज इक्वल्स टू 0। ठीक है, दिस implies that x into x minus 41 minus 4 into x minus 41 is equals to 0. So x minus 41 x minus 4 is equals to 0। यहाँ से हमारे दो वैल्यूज आएंगे। ठीक है, दिस implies that x is equals to 41 और 4, पर इनमें से सही सिर्फ एक ही है, सही सिर्फ एक ही है। देखिए क्या लिखा है कि जॉन के हम लोग ने x माने हैं। ठीक है, अच्छा, जॉन के x माने हैं और उसके 45 माइनस एक्स। ठीक है, तो अगर मैं जॉन के 41 मान लूँ तो उसके 4 हो जाएंगे, या जॉन के अगर 4 मान लूँ तो उसके 41 हो जाएंगे। दोनों ही करेक्ट है क्योंकि दोनों में डिस्टिंक्शन नहीं बोला है, ऐसा नहीं बोला है कि किसी का ज़्यादा है किसी का कम है। ओके, सो आइदर आइदर जॉन हैज़ 41 marvels and Jivanti 4, और जॉन हैज़ 4 marvels and Jivanti 41। ओके, यहाँ से ये आंसर आ गया। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। A cottage industry produces a certain number of toys in a day. The cost of production of each toy in rupees was found to be 55 minutes minus the number of toys produced in a day। ठीक है, एक कॉटेज इंडस्ट्री है जो कि कुछ नंबर ऑफ टॉयज एक दिन में प्रोड्यूस करती है। ठीक है, कुछ नंबर है, मान लेते हैं एक्स, देखते हैं क्या मानना पड़ेगा। द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ईच टॉय, एक टॉय का जो कॉस्ट है प्रोडक्शन का रुपीज में, वो 55 was found to be 55 minus the number of toys produced in a day। तो अगर मान लेते हैं x है नंबर ऑफ टॉयज प्रोड्यूस इन अ डे, तो एक टॉय का प्रोडक्शन कॉस्ट है 55 माइनस x। ठीक है, ऑन अ पर्टिकुलर डे द टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन वाज 750। एक दिन में टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन 750 आता है कोई एक पर्टिकुलर डे पे। वी वुड लाइक टू फाइंड आउट द नंबर ऑफ टॉयज प्रोड्यूस्ड ऑन दैट डे। ठीक है, तो जो निकालना रहता है उसको ही अक्सर x मानना बेटर होता है x में क्वेश्चन बनाने के लिए। लेट्स assume number of toys produced on that day to be x. So cost of production is equals to 55 minus x। यहाँ पे लिखा हुआ है, देखिए, cost of production of each toy was found to be 55 minus the number of toys produced। तो number of toys produced हुए हैं x, तो इसका cost आ गया 55 minus x पर toy। ठीक है, cost of production पर toy। अब टोटल कॉस्ट बोल रहा है 750 आया था उस दिन। टोटल कॉस्ट कितना होगा अगर 10 टॉय मान लीजिए बन रहे हैं 40 रुपए के हिसाब से, तो 10 × 40, 10 × 40। सो दिस इज व्हाट, प्रोडक्ट, प्रोडक्ट करना होगा जितने टॉयज बन रहे हैं इनटू पर टॉय का कॉस्ट। ठीक है, सो
total cost is equals to 750. Therefore, x into 55 minus x is equals to 750. ठीक है, इसको सॉल्व करना है बस. पहले इसको ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c के फॉर्म में लिखते हैं, इज इक्वल्स टू 0 के फॉर्म में लिखते हैं. ओके, क्या आ जाएगा? 55x माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू 750. इन दोनों को उल्टा साइड ले जा रहे हैं क्योंकि एक्स स्क्वायर कोफिशिएंट सही करना है. ठीक है, एक्स स्क्वायर माइनस 55x माइनस प्लस 750 इज इक्वल्स टू 0. अच्छा, ये गलत बना दिया थोड़ा मैंने. ठीक है, एक्स स्क्वायर माइनस हाँ 750 इज इक्वल्स टू 0. ये हमारी इक्वेशन है कि बस इसको सॉल्व करके हमारा आंसर आ जाएगा. ओके, सो अगेन 750 को कैसे लिख सकते हैं? 50 इंटू 5 नहीं, 25 से देखते हैं. 25 इंटू 30 या 25 इंटू 30 करेंगे, 25 प्लस 30 55 आ जाएगा. ओके, ये रफ वर्क है थोड़ा सा. ठीक है, देखते हैं. एक्स स्क्वायर माइनस 25x माइनस 30x प्लस 750 is equals to 0. X into x minus 25 minus 30 into x minus 25 is equals to 0. X minus 25 x minus 30 is equals to 0. So x is equals to 25 है या 30 है. ठीक है, जरा देखते हैं. कुछ लिखा है कि हम लोग किसी एक को हटा सकते हैं क्या? would like to find out number of toys produced on that day. ठीक है, तो नंबर ऑफ टॉयज प्रोड्यूस्ड या तो 25 है या तो 30 है. सो नंबर ऑफ टॉयज प्रोड्यूस्ड इज आइदर 25 और 30, दोनों में से कुछ भी हो सकता है. ठीक है, दोनों में ही केस में ये सारे जो कंडीशंस है वो सब सेटिस्फाइड होंगी. ठीक है, ओके, यहाँ पे हम लोग का काम बस मेन था कि इक्वेशंस बनाना सीखना है. ये जो इक्वेशंस बनाना सीखना है यही इंपॉर्टेंट है. इक्वेशन से अगर हम लोग को सोल्यूशंस निकालने ही हम लोग ने पॉलिनोमियल चैप्टर में बहुत एक्सटेंसिवली किया हुआ है. ठीक है, दैट इज नॉट द मेन पर्पस. ये निकालना इज मेन पर्पस. यहाँ पे मैंने x माना था, दैट इज द नंबर ऑफ द टॉयज प्रोड्यूस्ड, और वही निकालना भी था, तो मैंने x ही आंसर रिपोर्ट कर दिया. x कैन बी 25 या 30 भी. अच्छा, x अगर नेगेटिव आता तो क्या आंसर देते? वो नहीं देते. नेगेटिव टॉयज प्रोड्यूस हो सकते हैं क्या? नहीं ना. तो यहाँ पे ये भी थोड़ा सा मेंटली देखना पड़ता है कि कौन कौन से वैलिड आंसर्स हैं. सारे आंसर्स वैलिड हों ऐसा सही नहीं है. एग्जाम्पल टू चेक वेदर द फॉलोइंग आर क्वाड्रेटिक इक्वेशन. एक ही चीज करनी है कि हम लोग बस इनको ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c के फॉर्म में लिखना है. ठीक है, फर्स्ट x माइनस 2 स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल्स टू 2x माइनस 3. जल्दी से सॉल्व करते हैं. एक्स स्क्वायर प्लस 4 माइनस 4x प्लस 1 इज इक्वल्स टू 2x प्लस 3. वैसे तो दिख रहा है यहाँ पे क्योंकि ये 2 डिग्री का इक्वेशन है कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, बट इसको उस फॉर्म में भी लिख देते हैं. ठीक है, सो एक्स स्क्वायर एक तरफ, सारे एक्स के टर्म्स एक तरफ, माइनस 4x माइनस 2x एक तरफ, प्लस 4 प्लस 1 5 हो गया, प्लस 5 और इधर 3 आया तो प्लस में आ गया. ये इक्वेशन बनी. एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 8 इज इक्वल टू 0. दिस इज आवर इक्वेशन. ये एक ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0 के फॉर्म में है. इसलिए है क्योंकि है तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है. ठीक है, ऐसा है. सेकेंड एग्जाम्पल, x इंटू एक्स प्लस 1 प्लस 8 x इंटू एक्स प्लस 1 प्लस 8 इज इक्वल्स टू x प्लस 2 इंटू एक्स माइनस 2. ठीक है, आप भी यहाँ पे भी देख के बता सकते हो कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है कि नहीं. देखिए यहाँ पे मैक्सिमम पावर क्या बनेगी? x इंटू एक्स, एक्स स्क्वायर वाली, इधर भी एक्स स्क्वायर वाली, तो बिल्कुल है. ठीक है, बट एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के फॉर्म में लिख देते हैं. एक्स स्क्वायर प्लस 8 इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर, एक्स प्लस 2 इंटू एक्स माइनस 2 इज एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाला आइडेंटिटी लगा रहे हैं इधर. ठीक है, माइनस 4, 2 का स्क्वायर इज 4. तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर कट जाएगा,
तो जो हम लोगों ने सोचा था शुरुआत में कि ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है वो नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट यहाँ पे जीरो हो गया ना, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर जीरो हो जाएगा। तो फाइनल इक्वेशन क्या बनेगी? एक्स प्लस 8 और 4 भी इधर आ जाएगा तो एक्स प्लस 12 इक्वल टू 0। क्या ये इस फॉर्म में है? क्या ये इस फॉर्म में है तो सही, पर ए जो है, ए यहाँ पे जीरो हो जा रहा है, ए क्या हो जा रहा है? जीरो। ठीक है, सिंस कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू जीरो, एक्स स्क्वायर कोफिशिएंट जीरो होने का मतलब है कि एक्स स्क्वायर है ही नहीं। ठीक है, इट इज नॉट ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, इट इज ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ओके, ना भूल गया था मैं। थर्ड देखते हैं, x इंटू टू एक्स प्लस थ्री इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वन। x इंटू टू एक्स प्लस थ्री इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वन, यही है ना? हम्म, जल्दी जल्दी कर लेते हैं इसको भी। इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, टू एक्स स्क्वायर प्लस थ्री एक्स, इसको इधर ले आते हैं, माइनस एक्स स्क्वायर माइनस वन इज इक्वल टू जीरो। तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर बचेगा प्लस थ्री एक्स माइनस वन इज इक्वल टू जीरो। तो अगेन दिस इज ऑफ द फॉर्म ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल जीरो। और ए जीरो नहीं है, सिर्फ एक्स स्क्वायर का टर्म ही होना जरूरी है, बाकी टर्म हो चाहे ना हो उनसे नहीं मतलब। क्यों? क्योंकि वो तो जीरो हो भी सकते हैं, स्टिल हाईएस्ट डिग्री जो है टू होनी चाहिए, एक्स स्क्वायर से बड़ा नहीं हो सकता, छोटे हो चाहे ना हो उनसे फर्क नहीं पड़ता। दिस इज ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्यों है? एज इट कैन बी written in form of ax square plus bx plus c is equals to 0, a is not equal to 0। ठीक है, चलिए लास्ट बिट कर लेते हैं। लास्ट बिट क्या है? x प्लस टू का क्यूब इज इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस फोर। ओके, क्यूब आ रहा है, चेक करते हैं। हो सकता है कि क्यूब जो है पावर हट जाए, ठीक है, ये भी हो सकता है, तो चेक करना जरूरी है, देख के डायरेक्ट नहीं बोल सकते। जैसा हम लोग ने सेकंड में बोला था, ठीक है, उसमें एक्स स्क्वायर की पावर कट गई। तो क्यूब की आइडेंटिटी पता है आप लोग को? नहीं पता है तो आप इंटू भी कर सकते हो, पर कर लेते हैं यहाँ, पता है तो। एक्स क्यूब प्लस थ्री ए स्क्वायर बी, ठीक है, क्या होता है? एक्स क्यूब, एक सेकेंड, हाँ ठीक है, इंटू कर लेते हैं इसको। एक बार में क्या आएगा? एक्स प्लस टू इज इक्वल्स टू एक्स क्यूब माइनस फोर। तो यहाँ पे हो जाएगा आपका एक्स स्क्वायर प्लस फोर एक्स इंटू एक्स प्लस टू इज इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस फोर। अभी मैं डायरेक्टली इंटू करके दिखा रहा हूँ, उसके बाद आइडेंटिटी से भी दिखा दूंगा, ठीक है, इसलिए क्योंकि अभी तक हम लोग ने इस सीरीज में इसके बारे में कुछ देखा भी नहीं है। ठीक है, तो पहले a प्लस बी का होल स्क्वायर यहाँ पे खोल दिया, फिर इसको इससे इंटू कर लेते हैं। एक्स क्यूब प्लस टू एक्स स्क्वायर प्लस फोर एक्स प्लस एट प्लस फोर एक्स स्क्वायर प्लस एट एक्स इज इक्वल्स टू एक्स क्यूब माइनस फोर। एक्स क्यूब कट गए, ठीक है, कट गए तो क्या क्या बचा? फोर एक्स स्क्वायर प्लस टू एक्स स्क्वायर मिलके सिक्स एक्स स्क्वायर, और इन दोनों मिलके टेन एक्स, और माइनस फोर इधर आ जाएगा तो प्लस ट्वेल्व इज इक्वल टू जीरो। दिस इज ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, अच्छा एक बार आइडेंटिटी खोल के भी कर लेते हैं, ठीक है, मतलब मैं बस बता दे रहा हूँ आइडेंटिटी क्या है। एक्स प्लस टू का क्यूब इज इक्वल्स टू ए क्यूब यानी कि एक्स क्यूब प्लस थ्री ए स्क्वायर बी, दैट इज
एक्स स्क्वायर इंटू टू प्लस 3 टाइम्स ए बी स्क्वायर डेट इज एक्स इंटू टू का स्क्वायर प्लस 2 का क्यूब डेट इज 8। ये आएगा फाइनली। ये क्या बन जाएगा, एक्स क्यूब प्लस यहाँ पे आ जाएगा 6x स्क्वायर, यहाँ पे क्या आ जाएगा 2 का स्क्वायर डेट इज 4 प्लस 12x प्लस 8। तो ये आता है इसको खोलने पे। ठीक है, देखिए इंडीड यही आया होगा। यहाँ पे देखिए 2x स्क्वायर और 4x स्क्वायर को जोड़ के ये बन जा रहा है। ठीक है, और 8x और 4x को जोड़ के ये बन जा रहा है। ठीक है, और 8 का 8, एक्स क्यूब का एक्स क्यूब। ठीक है, तो आइडेंटिटी सिंस हम लोग ने नहीं पढ़ी थी इस 10th क्लास में अभी, तो मैंने ऐसे करा दिया। आप बिल्कुल आइडेंटिटी आपको याद होनी चाहिए और आप खोल के भी कर सकते हैं। तो फाइनली भी यही आएगा किसी भी तरीके से करें। तो यहाँ पे सिंस एक्स क्यूब का कोएफिशिएंट नहीं था, तो दिस इज नॉट ए क्यूबिक पॉलिनोमियल बट दिस इज अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। हाईएस्ट डिग्री 2 की ही है। ठीक है, और सेकंड वाला एग्जांपल भी ऐसा ही था, पर उसमें एक्स स्क्वायर ही कट गया। ठीक है, उसका कोएफिशिएंट 0 हो गया, तो दैट वाज नॉट अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन ऑल्दो हियर इट इज। ठीक है, इसी के साथ इंट्रोडक्शन और थ्योरी फर्स्ट एक्सरसाइज के लिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन की फिनिश होती है। ठीक, थैंक यू।